नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन की। हार्मोन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर चर्चा आज हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा वीडियो। हार्मोन अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ये ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को लक्ष्य कोशिका या अंग तक ब्लड के माध्यम से पहुंचाती है, रक्त के माध्यम से पहुंचाती है। ऐसी ही ग्रंथियां जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। हमारे शरीर में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। तो इन ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसी पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हार्मोन शब्द से हुई है। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हार्मोन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है टू एक्साइटेड। टू एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित करने वाला पदार्थ। टू एक्साइटेड उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और चूंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन स्रावित करती है, इस कारण से इसकी स्टडी भी किसके अंतर्गत की जाती है? एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अगर हम इसको परिभाषित रूप में देखें तो हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित कार्बनिक यौगिक है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित कार्बनिक यौगिक है जो रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर विशिष्ट अंगों एवं ऊतकों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। सिंपल सी बात है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले कार्बनिक यौगिक हैं जो ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं और इनके जो टारगेट ऑर्गन या टिश्यू होते हैं उनके कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करने का काम करते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है। ये बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण आसानी के साथ वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इनकी बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं तथा कम सांद्रण में ही क्रियाशील होते हैं। अगर मान के चलिए बहुत ज्यादा कम हो जाए या बहुत कम हो जाए तो ये इनका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो दूसरी विशेषता क्या है कि ये बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं तथा कम सांद्रण में ही क्रियाशील होते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो ये सीधे रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के स्थान पर अपने लक्ष्य अंगों को नियंत्रित करते हैं। जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उनके कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से अगर चौथी विशेषता की बात कर रहे हैं तो रासायनिक दृष्टि से ये एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन या स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो ये काय के बने हो सकते हैं? एमिनो एसिड के बने हो सकते हैं या एमिनो एसिड से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हो सकते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी हो सकती है, मध्यम आकार की हो सकती है या लॉन्ग हो सकती है। अगर लॉन्ग है मतलब प्रोटीनस नेचर के हैं। इसके अलावा ये स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है। एक और विशेषता की बात करें, पांचवी विशेषता, प्रत्येक हार्मोन किसी निश्चित अंग अथवा ऊतक पर क्रिया करके विशिष्ट परिवर्तन उत्पन्न करता है अथवा किसी विशिष्ट कार्य को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक हार्मोन किसी निश्चित अंग अथवा ऊतक पर क्रिया करके विशिष्ट परिवर्तन उत्पन्न करता है अथवा किसी विशिष्ट कार्य को प्रभावित करता है। छठवीं विशेषता देखिए, हार्मोन उपापचय की दर का नियमन करते हैं, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट। इसके अलावा यह हार्मोन शरीर के आंतरिक भागों में तापक्रम, जल की मात्रा, आयन संतुलन, रुधिर में ग्लूकोज स्तर आदि को नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा हार्मोन्स की मोटे मोटे तौर पर कौन कौन सी विशेषता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, बहुत कम सांद्रण कम मात्रा में स्रावित होते हैं, सीधे रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करने के बजाय ये क्या करते हैं? लक्ष्य अंगों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और रासायनिक दृष्टि से ये एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन या स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की
कि हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो हार्मोन्स को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने जो वर्गीकरण दिया है वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। जनरली इनको अंतःस्रावी हार्मोन या परिसंचारी हार्मोन भी कहते हैं या उत्की हार्मोन भी कहते हैं। अब ये परिसंचारी हार्मोन क्या होते हैं, उत्की हार्मोन क्या होता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर हार्मोन्स का वर्गीकरण। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर हार्मोन्स मुख्य रूप से इनको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे फर्स्ट अमीनो अम्ल व्युत्पन्न। अमीनो अम्ल व्युत्पन्न से तात्पर्य क्या है कि वे हार्मोन जो अमीनो एसिड या उसके व्युत्पन्न के बने हैं, सिंपल अमीनो एसिड के बने हैं, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन कहलाते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। तो अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन आपको समझ में आ गया होगा कि वे हार्मोन जो अमीनो एसिड या अमीनो एसिड व्युत्पन्न के बने होते हैं। इसके बाद देखें पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, कि वे हार्मोन जो अमीनो एसिड की छोटी अथवा लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि वे हार्मोन जो अमीनो एसिड की छोटी अथवा लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की चेन हो सकती है। इनमें इनको फिर पुनः कैटेगराइज किया गया है कि प्रोटीनस हार्मोन। प्रोटीनस हार्मोन से क्या तात्पर्य है कि ऐसे हार्मोन्स जो बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, प्रोटीनस हार्मोन कहलाते हैं। भाई पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो हार्मोन प्रोटीन कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, पीसीएच, एसटीएच, एफएसएच, आईसीएच, एलएच आदि। इनके पूरे नाम भी आपको याद होना चाहिए। मैं एक दो के नाम बता देता हूँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी देखिए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती है, लेकिन बहुत लंबी नहीं, है ना, मध्यम आकार। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, पैराथार्मोन हो गया। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है इनकी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ऐसे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जिनकी पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी होती है, जैसे कि वैसोप्रेसिन या एमएसएच हार्मोन। इसके बाद हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। पहली कैटेगरी कौन कौन सी हो गई थी, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, दूसरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। अब तीसरी कैटेगरी की बात करें तो तीसरी कैटेगरी होती है स्टेरॉइड हार्मोन। वे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल या उसके व्युत्पन्नों के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल या उसके व्युत्पन्नों के बने होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। जैसे कि सेक्स हार्मोन, चाहे एंड्रोजेंस हो या एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरॉन हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जनरली क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले मोस्टली हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आज के इस वीडियो में कि हार्मोन क्या होते हैं, उनकी क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हार्मोन से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।